हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी के पहले के वीडियोस देख लिए होंगे अब तक, और उसमें जो डाउट्स होंगे वो भी आपने निकाल लिए होंगे। उनको आप स्टडी करो अच्छे से, कई बार उनको न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करो और थ्योरी के अच्छे से नोट्स बनाओ। उसको अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करोगे तभी उसमें स्टडी करने में मज़ा आएगा। उसके बाद अब हम आज करेंगे एनसीईआरटी के हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं बैक एक्सरसाइज में, वो सारे न्यूमेरिकल्स आज कवर करेंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो ज़रा। अ पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर is cut into 5 equal parts. These parts are then connected in parallel. If the equivalent resistance of this combination is R dash, then the ratio R upon R dash is। इसमें क्या बताया आपको, एक रेजिस्टेंस, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, उसको 5 इक्वल पार्ट्स में काटा है और उन 5 पार्ट्स को काटने के बाद उनको आपस में पैरेलल में लगा दिया। पैरेलल में लगाने के बाद उसका जो रेजिस्टेंस आया उसको R डैश बोला है। तो ठीक है, हम R रेजिस्टेंस है उसको 5 इक्वल पार्ट्स में काट देते हैं और पैरेलल में लगाते हैं उसको। तो मान लो आपकी एक वायर है जिसको हमने 5 इक्वल पार्ट में काटा, तो अगर इसका पूरे का रेजिस्टेंस R था वायर का, तो इसके जो 5 इक्वल पार्ट्स होंगे इनका रेजिस्टेंस क्या आएगा, हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस R/5 आएगा। इसका भी R/5, इसका भी, इसका भी, इसका भी, क्योंकि 5 इक्वल पार्ट्स में काटा तो 5 से डिवाइड हो जाएगा रेजिस्टेंस, तो सबका रेजिस्टेंस R/5 आ जाएगा। अब इन रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाना है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, 1/R। इसको पैरेलल में लगाना है 1/R1। तो R1 क्या है हमारा, R/5 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे ही चलता जाएगा ये। ठीक है, ये सारा पैरेलल में लग गया। तो इसका क्या आंसर आएगा आपका, ये रेसिप्रोकल हो जाएंगे सारे। तो ये हो जाएगा आपका 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R प्लस 5/R, सारा ऐसे चलता जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद जब 5/R 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 और 5/R को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 25/R। तो 1/R डैश आ गया 25/R। तो फिर R क्रॉस मल्टीप्लाई करके R/R डैश कितना आ जाएगा 25/1। तो आपसे रेशो पूछी थी R/R डैश की, तो रेशो कितनी आ गई 25/1। 25/1 आंसर है इसका। तो इस तरीके से करना है, इजी क्वेश्चन है। आंसर देखो इसको एक बार अपने आप करने की कोशिश करो, बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद हमारा अगला न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 3। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट एंड 100 वाट। ये वाट में क्या होता है, पावर होती है, और वोल्ट में वोल्टेज होता है। व्हेन इट इज़ ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर कंज्यूम। मतलब एक बल्ब है जो 220 वोल्ट पे चलता है तो उसकी 100 वाट पावर है। अगर उसको हम 110 वोल्ट पे चलाएंगे, मतलब वोल्टेज उसका 220 से 110 कर दिया, तो पावर कितनी हो जाएगी उसकी। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ना क्या करना होता है, आपको पहले रेजिस्टेंस निकालो, क्योंकि रेजिस्टेंस हमेशा बल्ब का हो या कोई वायर हो वो हमेशा सेम रहता है, चाहे वो कितने भी पावर पे चलाओ कितने भी, लेकिन तो उसका रेजिस्टेंस हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो आप पहले इसका रेजिस्टेंस निकाल लो। तो रेजिस्टेंस निकाल लेंगे और फिर उसको यूज़ करके हम पावर निकाल लेंगे। तो रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पावर का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको। पावर के 3 फॉर्मूले हैं, V/I I²R और V²/R। तो यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, पावर का V²/R, क्योंकि V पता है आपको और पावर पता है, R निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा P = V²/R। तो पावर आपको कितनी दे देगा 100, और ये दिया हुआ है 220। R निकाल लेंगे, उससे R आएगा V²/P। V हो गया हमारा 220 स्क्वायर है, तो 220 इंटू 220/100। तो ये आपका कितना आ जाएगा 484 ओम्स। ये आपका आ गया रेजिस्टेंस। ठीक है, अब इस रेजिस्टेंस को यूज़ करके आर की वैल्यू से हम अब हमें बोला कि पावर कितना है, सॉरी वोल्टेज कितना है, 110 वोल्ट है, तो पावर कितनी होगी। तो वोल्टेज आपका कितना है 110, और रेजिस्टेंस हमने निकाल लिया 484। तो अब हमें निकालना है पावर। पावर का फॉर्मूला V²/R। तो V² 110 इंटू 110/100।
484। इसको कैलकुलेट कर लोगे, इसकी कटिंग कर दो, 11 की टेबल से कट जाएगा, काट के जो भी आंसर आएगा वो आपका पावर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये इस तरीके से होगा क्वेश्चन। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल अक्रॉस द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, द रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन वुड बी। मतलब दो वायर है जिसका सेम मटेरियल से इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है। ठीक है, मतलब सब कुछ इक्वल है, सेम ही दो वायर हैं, सब सेम मटेरियल की, इक्वल लेंथ है और डायमीटर भी बराबर ही है उनका। तो पहले उन दोनों वायर को सीरीज़ में लगाएंगे, फिर पैरेलल में लगाएंगे। तो मतलब दोनों का सब कुछ इक्वल है, इसका मतलब दोनों का रेजिस्टेंस भी इक्वल होगा। जब लेंथ इक्वल है, डायमीटर इक्वल है, मतलब रेजिस्टेंस भी इक्वल ही हुआ दोनों का। तो पहले दोनों को सीरीज़ में लगाएंगे, फिर पैरेलल में लगाएंगे, और फिर देखेंगे हीट प्रोड्यूस जो हुई सीरीज़ और पैरेलल में उसका रेशो क्या आता है। तो इसमें पहले बोला था दोनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो पहले हम सीरीज़ में लगाएंगे उनको। तो सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है, R1 + R2। तो रेजिस्टेंस सेम है तो R1 R2 की जगह हम क्या लेंगे, RR, क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस सेम ही है। तो R1 2 की ज़रूरत नहीं है, R और R हो गया दोनों का रेजिस्टेंस, तो कितना आ गया 2R। फिर पैरेलल में लगाएंगे उन दोनों को, पैरेलल में भी RR होंगे। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगाया 1/R1 + 1/R2, वहाँ से फॉर्मूला लगाया तो कितना आ गया पैरेलल में रेजिस्टेंस R/2। अब बोला हीट का रेशो निकालना। देखो हीट का फॉर्मूला मैंने बताया था I²RT, तो I²RT, तो I तो यहाँ पे है नहीं, T भी नहीं है, तो R, हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के रेजिस्टेंस के। तो हीट का रेशो बताना, मतलब हीट इन सीरीज़ अपॉन हीट इन पैरेलल। ये सीरीज़ है S और P पैरेलल है, तो सीरीज़ और पैरेलल का रेशो बताना है। तो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, रेजिस्टेंस के। तो यहाँ पे हीट की जगह क्या रख देंगे, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो सीरीज़ में हमने कितना निकाला था 2R, और पैरेलल में कितना निकाला था R/2। पुट करा, आंसर आ गया 4/R/R। कट करके आंसर आ गया 4:1, मतलब आंसर इसका है 4:1। आई बात समझ में। तो हीट को रेजिस्टेंस के इक्वल क्यों रखा है, क्योंकि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। I²RT फॉर्मूला होता है ना हमारा, वहाँ से। तो हीट इन सीरीज़ अपॉन हीट इन पैरेलल को हमने क्या कर दिया, रेजिस्टेंस इन सीरीज़ अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल, यहाँ से रेशो आपकी निकल जाएगी। तो इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। इसके बाद हमारा 8 क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 6 है वो बाद में कराऊंगा, उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी है। पहले 8 क्वेश्चन करेंगे। व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रजिस्टर देयर इज़ अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर। मतलब 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करने से करंट कितना है, 2.5 मिली एम्पियर है। तो रेजिस्टेंस निकालना बहुत ईजी है, V = IR लगाना है अपने इसमें, और V भी पता है, I भी पता है, R आपका निकल जाएगा। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन है। देखो ज़रा, V = IR लगाया, V आपको 12 दिया हुआ था, और I आपको दिया 2.5 मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर को एम्पेयर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 10⁻³ से इंटू करके। तो 2.5 × 10⁻³ कर दिया मैंने, इंटू R। फिर V/I कर दिया, इस R निकल जाएगा। यहाँ पे डेसिमल हटाओगे आप, तो 10⁻³ की जगह रह जाएगा आपका 10⁻²। डेसिमल से एक माइनस पावर कैंसिल हो जाती है, तो फिर 10⁻² ऊपर चला गया, वो हो गया 10⁻²। बाकी 12/25 है, इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करके इंटू 10⁻² से इंटू करोगे, 10⁻² मतलब 100 से इंटू करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये डिवाइड तो आप कर ही सकते हो, तो इसको कर लेना, ये आंसर हो गया। भाई ईजी था, सिंपल एक फॉर्मूला लगाना था बस। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैटरी ऑफ 9 वोल्ट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रजिस्टर ऑफ 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12 ohms। हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ohm रजिस्टर। एक बैटरी है 9 वोल्ट की, जिसको सीरीज़ में कनेक्ट किया है इन सब रेजिस्टेंस के साथ। तो सीरीज़ में तो करंट सेम ही जाता है सब में से, मैंने आपको बताया था, चाहे कोई भी रेजिस्टेंस हो सब में से बराबर करंट जाएगा। तो 12 ohm रजिस्टर पूछा है, तो 12 ohm पूछे, चाहे कोई वाला इनमें से कोई और पूछे, सब में से करंट कितना जाएगा, इक्वली जाएगा। तो पहले आप निकालेंगे इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसका पूरे का। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल के फिर हम करंट निकाल लेंगे। तो करंट जो भी आएगा वो हर एक रेजिस्टेंस में से उतना ही करंट जाएगा, चाहे 0.2 से पूछें, 0.3 से पूछें, चाहे 12 से पूछें, सब में से बराबर करंट जाएगा। तो पहले आप निकालेंगे करंट। तो इस तरीके से होगा, V आपको दिया 9 वोल्ट, रेजिस्टेंस आप इसका टोटल निकाल लेंगे,
आर सीरीज़ का फॉर्मूला लगा के सबको ऐड किया आपने सारे रेजिस्टेंस को, तो आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया 13.4 ओम्स। फिर करंट पूछा है 12 ओम रेजिस्टेंस से कितना जाएगा, तो करंट तो टोटल ही जाएगा। टोटल करंट कितना है इसमें, आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर लगाओगे फॉर्मूला। आई इज इक्वल टू वी कितना है 9 और आर कितना है 13.4। तो ये आपका करंट आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, डेसिमल हटाओ यहाँ से, ज़ीरो आ गया, इसको कट कर दो और कट करके जो आंसर आएगा वो आपका एम्पियर में आएगा। वही करंट आपके हर एक रजिस्टर में से जाएगा क्योंकि ये सीरीज़ में है, तो यहाँ पे सेम ही करंट जाता है हर रजिस्टेंस में से, तो इसलिए 12 ओम में से भी यही टोटल करंट ही जाएगा। इस तरीके से करेंगे, इसको डिवाइड कर लेना और जो आंसर आएगा वो आपका एम्पियर्स में आ जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ मैनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। इसका मतलब ये है कि 176 ओम्स के कितने रेजिस्टेंस हम पैरेलल में लगाएं ताकि हमारा ये 5 एम्पियर करंट दौड़े जिसमें से, और 220 वोल्ट सप्लाई है। तो मतलब अब मेरे को कहने का मतलब ये है कि 176 ओम का एक रेजिस्टेंस है हमारे पास, ऐसे 176 ओम के कितने और लगा दें ताकि ये टोटल ये बन जाए। तो टोटल पहले हमें निकालना पड़ेगा कि यहाँ पे कितना टोटल रेजिस्टेंस है क्या सर्किट में। ये 5 एम्पियर करंट है और 220 वोल्ट लाइन है, मतलब वोल्टेज भी दिया है और करंट भी दिया है। तो हम पहले इसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस है कितना। तो टोटल रेजिस्टेंस हम निकालेंगे V इक्वल्स टू आई आर से, तो V अपॉन आई हो जाएगा R, तो V कितना आपका 220 अपॉन 5, ये हो गया आपका R। तो R इसको कटिंग कर देंगे आप, ये आएगा 44, तो R आपका आ गया 44 ओम्स। मतलब ये टोटल रेजिस्टेंस है इस सर्किट का, ये टोटल रेजिस्टेंस 44 ओम है। तो हमारे पास 176 ओम्स के कितने रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा दें हम ताकि इतना हो जाए आपका रेजिस्टेंस 44 हो जाए। तो ऐसे कितने लगाने हैं, पैरेलल में लगाने हैं, तो हमें नहीं पता कितने लगाने हैं, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे पैरेलल का 1/R1 लेकिन हमें पता नहीं ना कितने हैं, तो हम यहाँ पे डॉट 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 डाल देंगे। पता कि हाँ कितने भी हो सकते हैं, 2 4 6 8, तो अभी हमें पता नहीं, हमने 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस डॉट 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 डाल दिया, मतलब कितने भी हो सकते हैं। तो मतलब इसको हमें इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/R ये हो गया हमारा, ये कितने भी हो सकते हैं, हमें इसका नंबर नहीं पता, तो हम इसको मान लेते हैं n टाइम्स है, या x मान लो या n ले लो, तो ये हो गया n टाइम्स है हमारे अपॉन r, ठीक है। तो कितना हमारा टोटल, अब आप वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, 1 ये कितना निकाला हमने टोटल रेजिस्टेंस 44, और ये हमें नहीं पता कितने हो सकते हैं, और एक आर कितने का है हमारा 176 ओम का, यहाँ पुट कर दिया 176। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो n कितना निकलेगा हमारा 176 अपॉन 44, इसको काटेंगे तो 4 आएगा। इसका मतलब n इज इक्वल टू 4, मतलब कितने आपके रेजिस्टेंस होंगे, 4 होंगे टोटल। 4 176 ओम्स के 4 रेजिस्टेंस को लगाओगे पैरेलल में तो आपका आंसर कितना आएगा 44 आएगा। तो ये तरीका था, सबसे पहले हमने 44 निकाला टोटल रेजिस्टेंस कि टोटल रेजिस्टेंस है कितना, फिर 176 ओम का तो एक रेजिस्टेंस है, तो उस तरीके उसमें फॉर्मूला में लगा दिया कि ये आपका पैरेलल का फॉर्मूला है। तो हमें यहाँ ये नहीं पता था कितने हैं, तो हमने क्या ले लिया n है, n मान लिया n अपॉन r, और यहाँ पे ये हमने निकाल लिया 44, ये पुट कर दिया, r की वैल्यू हमें पता ही थी 176, तो n निकल जाएगा यहाँ से, मतलब नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आपके निकल जाएंगे। इस तरीके से करना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें बोला हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन एज अ रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्ट है 9 ओम, सेकंड पार्ट है 4 ओम्स। मतलब 6 ओम के 3 रेजिस्टेंस हैं, उनको कैसे लगाएंगे ताकि आपका जो आंसर आए वो 9 ओम्स आए। तो मैंने बताया था तीनों को सीरीज़ भी लगा सकते हो, तीनों पैरेलल भी लगा सकते हो, 2 सीरीज़ 1 पैरेलल, कुछ भी करके आपको 9 लाना है। तो 6 के 3 रेजिस्टेंस हैं, अगर देखो मैं इसमें 6 को अगर 2 पैरेलल में लगा दूँ पहले तो 3 आ जाएगा आंसर वहाँ से, और फिर 3 और 6 को मैं सीरीज़ में लगा दूँगा तो 9 आ जाएगा। बहुत ईजी है, मतलब पहले 2 रेजिस्टेंस आपको पैरेलल में लगाने हैं। इस तरीके से देखते हैं।
पहला वाला और दूसरा वाला, तो हो गया 1/6 प्लस 1/6। यहाँ पे आप सॉल्व करोगे तो इसका आएगा 1/3। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो आर कितना हो गया आपका 3 ओम्स। रेसिप्रोकल हो जाता है ना, 1/r 1/3 है, तो आर कितना हो गया 3। तो ये आपका आ गया 3 ओम्स इन दोनों को मिला के, और तीसरा भी आपका 6 ओम का ही है। ठीक है, तो अब आप इसको और उसको मान लो, इसको मैं मान लेता हूँ 1 2 3, ये 4 है, तो R4 मान लेते हैं। अब आपका R1 और R4, ये आपका निकला R5 पहले से, तो R1 6 का ही था और ये आपका निकल गया 3, तो कितना हो गया 9 ओम्स। तो इसमें कैसे लिखोगे आप कि पहले दो रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में लगाएंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम सीरीज़ में लगाएंगे। ठीक है, और दूसरे पार्ट में 4 लाना है। 4 कैसे ला सकते हो, 6 के 3 है, उससे 4 लाना है आपको। इसमें क्या करेंगे, 4 लाने के लिए देखो 6 को अगर मैं पहले सीरीज़ में लगा दूँ तो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और 12 और 6 को फिर पैरेलल में लगाऊँ 1/12 और 1/6, तो वहाँ से आएगा 4। एक करके आप ट्राई कर लो। पहले आप इसको सीरीज़ में लगाते हैं, तो R4 हम निकालते हैं सीरीज़ में आके, R1 प्लस R2, तो ये होगा 6 प्लस 6, आ गया आपका 12 ओम्स। अब R5 निकालना है, तो अगर हम पैरेलल में लगा दें तो R4 को और R जो हमारा बच गया तीसरा वाला आते हैं, तो 1/12 आ गया इसका, और इसका कितना था 6। इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा आपका, एलसीएम आ गया 12, ऊपर आ गया आपका 1 प्लस 2 3, 3/12 मतलब 1/4, तो 1/4 आ गया, 1/r 1/4, तो r कितना आ जाएगा 4। तो इस तरीके से करेंगे। तो ये आपको खुद से सोच के करना पड़ेगा, और दो चार बार ट्राई करना पड़ेगा कि किस कैसे कॉम्बिनेशन लगाएं, कि सीरीज़ में 2 4 बार ट्राई करके देखो, गलत आएगा फिर ठीक निकल जाएगा। कि पहले सीरीज़ में ला के देखो, नहीं आ रहा तो फिर 2 सीरीज़ एक पैरेलल लगाओ, नहीं तो 2 पैरेलल एक सीरीज़ लगाओ। कई बार दोनों तीनों पैरेलल भी हो सकते हैं, तीनों सीरीज़ भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली केसेस में ऐसे ही होता है कि कोई 2 पैरेलल फिर एक सीरीज़, या कोई 2 सीरीज़ फिर एक पैरेलल, इस तरीके से सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Several electric bulbs designed to be used on a 220 volt line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum current is 5 ampere? ये वाला क्वेश्चन भी आपका ना थोड़ा सा 10th क्वेश्चन की तरह सिमिलर ही है। इसमें भी क्या करेंगे, पहले हम इसमें बोला कई सारे बल्ब, सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब्स लगाए गए हैं 220 वोल्ट पे, जिसकी पावर है 10 वाट। वो कितने बल्ब लगाएंगे वही पूछा है बेसिकली, कि कितने हम लगा पाएंगे जिसमें 220 वोल्ट लाइन है और मैक्सिमम करंट 5 एम्पियर है। तो पहले मैंने आपको बताया था, पहले आप रेजिस्टेंस निकाल लो कि 220 वोल्ट लाइन है, 5 एम्पियर का करंट है, तो रेजिस्टेंस निकाल लो पहले कितना आएगा टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस पता चल जाएगा, फिर हम एक बल्ब का रेजिस्टेंस बताएंगे कितना है। एक बल्ब का रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर उनको डिवाइड करके आपका क्या आ जाएगा नंबर ऑफ बल्ब्स, जैसे हमने 10th क्वेश्चन में निकाला था। तो वो इसी तरीके से करेंगे। तो इसी तरीके से R=V/I लगा के इसमें भी क्या आएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया सर्किट का 44 ओम्स आ गया। अब कितने बल्ब्स लगाएंगे हमें नहीं पता, n ले लेंगे इसमें भी हम, और पहले एक बल्ब का रेजिस्टेंस निकालते हैं कितना, 220 वोल्ट का बल्ब है और पावर है 10 वाट। तो पावर से हम रेजिस्टेंस निकालेंगे, P क्या होता है हमारा V²/R, R क्या हो जाएगा V²/P, तो 220 इंटू 220/10 आ गया 4840 ओम्स। तो ये आपका रेजिस्टेंस आ गया एक बल्ब का। अब नंबर ऑफ बल्ब्स आपको निकालने हैं, पैरेलल में लगाया वही फॉर्मूला लगेगा, 1/R=1/n/R कर देंगे इसको, 1/R इक्वल टू ये 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके हमें नहीं पता कितने, तो n ले लेंगे सीधा n/R, जैसे 10th क्वेश्चन में लिया था। तो ये रेजिस्टेंस कितना है आपका, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस है, और ये एक बल्ब का रेजिस्टेंस, तो एक बल्ब का कितना है 4840, और टोटल कितना है मेरा 44। तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे,
1/44 इज इक्वल टू n/4840। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके n की वैल्यू निकल जाएगी। तो इसका आंसर आएगा 110। उसकी कटिंग कर देंगे 4840/44 करके 110 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से करना है क्वेश्चन। अब हमारा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट प्लेट ऑफ एन इलेक्ट्रिक ओवन कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट लाइन हैज़ टू रेजिस्टेंस कॉइल ए एंड बी ईच ऑफ 24 ohms रेजिस्टेंस which may be used separately in series or in parallel. What are the current in 3 cases? अब इसमें क्या है, एक हॉट प्लेट ओवन है जिसमें 220 वोल्ट की सप्लाई जा रही है, उसमें 2 रेजिस्टेंस वायर है 24 ohms की 2। अब इसको ना बोला कि 3 केसेस में अलग अलग यूज़ करना है। पहले इसको अगर अलग 24 अलग अलग यूज़ करेंगे तो कितना करंट फ्लो करेगा, इनको सीरीज़ में लगा देंगे तो कितना करंट फ्लो करेगा, और अगर इनको पैरेलल में लगा के करेंगे तो कितना करंट, तो तीनों का अलग अलग निकालना है। फॉर्मूला हमें पता ही है, V इज इक्वल्स टू आई आर होता है, तो V हमें पता ही है और R भी दे रखा है, करंट निकालना है। अगर हम इसको सेपरेटली यूज़ करेंगे तो 24 ohms ही करंट होगा इसका, तो I क्या निकलेगा हमारा, I होगा हमारा करंट V/R, और V/R में V कितना दे रखा है 220, और R आपका दिया है 24 ohms का रेजिस्टेंस है। अगर अलग अलग यूज़ करेंगे तो इसको कट करो और इसका आंसर निकाल लो। ये आ जाएगा, इसको डेसिमल में भी कर सकते हो, 55/6 एम्पियर्स। और अगर हम इनको रेजिस्टेंस को पहले सीरीज़ में लगा देते हैं तो क्या आंसर आएगा, तो सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं पहले, तो R1 + R2 24 + 24 कितना हो गया 48 ohms आ गया आपका रेजिस्टेंस। तो अब करंट क्या होगा इसमें, V/R, V कितना था 220 और R हमारा कितना है 48। इसकी कटिंग कर लेंगे अब, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको 55/12 बचेगा एम्पियर्स। ठीक है, उसके बाद अगर इन्हीं को हम पैरेलल में यूज़ करेंगे तो पैरेलल में लगा दो, इसको पैरेलल में रेजिस्टेंस निकाल लो, 1/R1 + 1/R2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा आंसर। एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू क्या आएगी 12 ohms। अब फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, I इज इक्वल टू V/R। V आपका 220 रहेगा और R इस बार क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, फिर आंसर निकल जाएगा। तो आपको मतलब तीनों में करंट निकालना था अलग अलग। अगर सेपरेटली यूज़ करेंगे तो क्या करंट आएगा, सीरीज़ में लगाएंगे तो क्या करंट आएगा, और पैरेलल में लगाएंगे तो क्या करंट आएगा। तो तीनों के करंट पूछे थे तो निकल जाएगा ये भी। ठीक है, R आ चुका है, फॉर्मूले में दोबारा से लगा दो V/R, आपका I दोबारा से निकल जाएगा, तो ये 3 I निकल जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंपेयर द पावर यूज इन अ 2 ohm रजिस्टर इन ईच सर्किट। यहाँ पे क्या निकालनी है, मैं पावर कंपेयर करनी है, 2 पार्ट्स हैं कि पावर को कंपैरिजन करना है। पहला क्या है, 6 वोल्ट बैटरी इन सीरीज़ विद 1 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर, और दूसरा 4 वोल्ट बैटरी इन पैरेलल विद 12 ohm एंड 2 ohm रजिस्टर। तो इसमें हमें पावर निकालनी है बेसिकली। तो 2 केसेस हैं यहाँ पे। पहले में आपको दिया हुआ है कि सीरीज़ में लगाया 1 ohm 2 ohm रजिस्टर और वहाँ पे बैटरी। सबसे पहले क्या करेंगे, बैटरी भी दिया हुआ था, वोल्टेज दिया और रेजिस्टेंस दिया, तो हम क्या निकाल लेंगे, करंट निकाल लेंगे। और सीरीज़ में है दोनों तो करंट तो सेम ही जाएगा दोनों में से। ठीक है, तो फिर पावर का फॉर्मूला लगा के फिर हम पावर की वैल्यू निकाल लेंगे। तो पहले आपको निकालना करंट। करंट हो जाएगा, रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा R1 + R2, सीरीज़ में है तो 1 + 2, 3 ohms आ गया आपका, 3 ohms आ गया आपका रेजिस्टेंस। V आपका 6 है, I कितना आएगा V/R 2 एम्पियर्स। तो आपका करंट आ गया यहाँ पे 2 एम्पियर करंट। तो 2 एम्पियर करंट है और ये सीरीज़ में दोनों 1 ohm और 2 ohm दोनों रजिस्टर सीरीज़ में, तो दोनों में से 2 एम्पियर जाएगा, सीरीज़ में सेम ही करंट जाता है, तो करंट आपका 2 एम्पियर जाएगा। आपको निकालनी है पावर। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है करंट के केस में, पावर का मैंने फॉर्मूला बताया था I²R। तो I कितना आया 2² × R। कितने में पूछा है आपको 2 ohm इसमें पूछा है,
2 ओम रजिस्टर में, तो आर कितना हो जाएगा आपका 2, तो 4 टू जा 8 वाट आ जाएगी आपकी पावर फर्स्ट केस में। सेकंड वाला में बोला है 4 वोल्ट की बैटरी है, पैरेलल में लगाने हैं 12 एंड 2 ओम्स को, तो इसको पैरेलल में लगाना है। पैरेलल में लगाया 1/12 प्लस 1/2, एलसीएम आ गया 12, 1 प्लस 6 तो 7/12, तो आर निकल जाएगा 12/7 ओम्स। तो ये आपका रेजिस्टेंस आ गया इसका। और इसमें भी आई निकालेंगे, आई कितना आ गया V/R, V/R, V कितना है हमारा यहाँ पे 4 वोल्ट अपॉन R, 12/7, 7 ऊपर चला जाएगा 28/2, या इसकी कटिंग कर सकते हैं यहाँ पे 4 1 जा 3 जा, 7/3 आ गया आपका, 7/3 एम्पियर्स हो गया आपका करंट। तो अब बोला है पावर निकालनी है, तो पावर का फॉर्मूला लगाएंगे वही वापस, P = I²R। तो आई कितना दिया था 7/3 आ गया, 7/3 इंटू 7/3 इंटू R। अच्छा यहाँ पे तो करंट सेम नहीं जाएगा ना, तो इसमें थोड़ी सी गलती हो गई है मुझे लग रहा है, करंट तो ये पैरेलल है ना, सेम नहीं जाएगा, तो ये क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें भी करंट निकाल लिया, जबकि ये पैरेलल में करंट सेम नहीं होता, तो इसमें करंट निकालने की ज़रूरत नहीं थी हमें यहाँ पे पैरेलल में क्या होता है वोल्टेज सेम होता है। तो मतलब 4 वोल्ट की बैटरी है तो 4 ही वोल्ट आपका 12 ओम रजिस्टर में जाएगा और 4 वोल्ट ही 2 ओम रजिस्टर में जाएगा, दोनों में 4 वोल्ट जाएगा। तो वहाँ से पावर हम निकाल सकते थे। पावर का फॉर्मूला क्या होता है V²/R, V इसमें 4 वोल्ट ही है, ठीक है, तो करंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। करंट आपने निकालना है सीरीज़ में, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम जाता है हर रजिस्टर में, और पैरेलल में सेम नहीं जाता, पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, इसलिए हमें वोल्टेज को देखना है यहाँ पे। तो ये हमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, कुछ भी काट देंगे इसको। अब हमें सीधा सीधा पावर को निकालना है V²/R। V कितना दे रखा है हमें 4 वोल्ट, 4 इंटू 4, और कितने R कितना है 2 ओम में से पूछा है, तो 2 यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया 8 वाट। ठीक है, तो दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है, पहले में भी 8 वाट ही आ रहा है, दूसरे में भी 8 वाट्स आ रहा है। वो समझ में आ गया ना कि क्यों किया हमने। करंट नहीं निकालेंगे यहाँ पे, करंट निकालेंगे हम सीरीज़ में, पैरेलल में वोल्टेज को देखते हैं, करंट को नहीं देखते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2 lamps, one rated 100 watt at 220 volt and the other 60 watt 220 volt are connected in parallel to the electric mains. What current is drawn from the line if the supply voltage is 220? मतलब एक 100 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट पे चल रहा है जो, और एक 60 वाट का बल्ब है वो भी 220 वोल्ट पे चल रहा है, दोनों को पैरेलल में लगा दिया है। तो करंट, टोटल करंट क्या आएगा, बट करंट इज़ ड्रॉन फ्रॉम द लाइन, करंट पूछा है आपसे। तो ये क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें देखो ये पैरेलल में लगाया हुआ है, तो पैरेलल में लगाया है और हमारे से करंट पूछा है, तो करंट तो तभी आएगा, आई निकालने V/R होता है, V हमें दे ही रखा है 220, तो हमें R चाहिए बेसिकली, और पैरेलल में लगाया है, ये पैरेलल में लगाया है, तो पैरेलल में रेजिस्टेंस, तो इसका मतलब हमको पहले रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा दोनों का, दोनों लैंप्स का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, फर्स्ट वाले का भी सेकंड वाले का भी। अगर रेजिस्टेंस आ गए दोनों के, फिर हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगा देंगे, वहाँ से आपका टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, और टोटल रेजिस्टेंस आ ही गया है, वोल्टेज आपको दे ही रखा है, तो आपको करंट निकल जाएगा। तो करंट का फॉर्मूला आता है V/R, तो हमें वहाँ पे R चाहिए, V तो अब 220 वोल्ट है ही, R कैसे आएगा, वो दोनों का पैरेलल कनेक्शन करके आएगा। तो पहले आपको दोनों के रेजिस्टेंस पता होने चाहिए, तभी तो पैरेलल में लगाओगे। तो दोनों का रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे हम, पहले बल्ब का 100 वाट है, पावर दी है और वोल्टेज दिया, तो पावर का फॉर्मूला लगेगा V²/R, वहाँ से R निकल जाएगा फर्स्ट वाले का, दूसरे में भी V²/R, वहाँ से भी R निकल जाएगा, दोनों के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस आ गए, उनको पैरेलल में लगा के टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा, फिर उसको हम यूज़ करके करंट निकाल लेंगे। ठीक है, ये ऐसे होगा ये क्वेश्चन। तो पहले वाले केस में हम P क्या होता है V²/R, तो हमारा R हो जाएगा V²/P, तो V अपना दे रखा है 220 इंटू 220 हो गया ये अपॉन 100, ये आपका आ गया 484 ओम्स रेजिस्टेंस पहला वाला।
ठीक है, इसको R1 बोल लो। दूसरे वाले केस में R1 कह देते हैं, दूसरा वाला पावर है आपकी, यहाँ से आप R2 निकाल लेंगे V²/T करके। तो इसमें भी वोल्टेज आपका सेम ही रहेगा, 220 दिया हुआ है, और ये आपको दिया 60। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके बाद ये निकल जाएगा इसमें, फिर इसको पैरेलल में लगाएंगे। अब इसमें एक चीज़ दिक्कत ये आ रही है कि वैल्यूज़ बहुत बड़ी बड़ी आ रही है। उनको पैरेलल में लगाओगे, एचसीएम देंगे और बड़ा आंसर आएगा। निकल तो जाएगा, लेकिन ऐसे ही कब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो हम काम करते हैं, हमें इसमें दूसरा फार्मूला भी लग सकता है, P=VI। वहाँ से करंट निकाल लेते हैं, और करंट पैरेलल में तो सम टोटल करंट निकालने के लिए सम ऑफ द करंट कर देंगे, तो पैरेलल में तो वो भी होता है कि इंडिविजुअल करंट को ऐड कर दो, I=I1+I2+I3, ये भी मैंने आपको बताया था। तो अगर हम P=VI से निकालते हैं तो डायरेक्ट I निकल जाएगा। निकल तो ऐसे भी जाएगा, लेकिन ऐसे थोड़े से वैल्यू बढ़ी आएगी, सॉल्व करने में दिक्कत होगी। तो P=VI करके निकालते हैं। तो ये I क्या हो जाएगा, P/V। तो करंट निकल जाएगा आपका फर्स्ट केस में। पहले में आपकी पावर है 100 और वोल्टेज है 220, ये हो गया। दूसरे केस में पावर है 60 और वोल्टेज है 220। तो ये आपकी दोनों आई निकल गया। टोटल करंट निकालना है, I1+I2 कर दो, 10/22 प्लस 6/22, एलसीएम लेके ये आ जाएगा 16/22, डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ गया। तो ये छोटा मेथड छोटा है, वो वाले में थोड़ा लंबा पड़ेगा, तो आप ऐसे कर सकते हो, ये कर लो, ठीक है। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, विच यूजेस मोर एनर्जी, अ 250 वाट टीवी सेट इन 1 आवर और अ 1200 वाट टोस्टर इन 10 मिनट्स। तो एनर्जी मतलब पावर वो पूछा है आपसे, ठीक है। हीट या एनर्जी एक ही बात होती है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, पावर इनटू टाइम। पावर आपका दे ही रखा है और टाइम भी दे रखा है, टाइम आपका सेकंड्स में होना चाहिए। तो पावर इनटू टाइम लगाएंगे अगर हम यहाँ पर। फर्स्ट केस में 250 दे रखा है आपको, 250 और इनटू में 1 आवर। 1 आवर कितना होता है, 3600 सेकेंड्स, है ना। 1 आवर से पहले मिनट करेंगे 60, फिर 60 मिनट के सेकंड्स करेंगे, फिर 60, तो 60 इंटू 60 करेंगे तो 3600 आएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप, जो भी आंसर आएगा ये आना चाहिए। दूसरे वाले केस में 1200 वाट है और 10 मिनट्स है, तो 1200 इंटू ये हो जाएगा 1200 इंटू 10 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं, 600 सेकंड्स। इसको इंटू कर लेना, फिर देख लेना कौन सी वैल्यू ज़्यादा आ रही है। आपसे पूछा है विच यूजेस मोर एनर्जी, जो वैल्यू ज़्यादा आएगी वो एनर्जी ज़्यादा यूज होगी। आई थिंक टीवी फर्स्ट वाला ज़्यादा आएगा आपका, तो वही फर्स्ट वाले केस की एनर्जी ज़्यादा होगी। तो ऐसे करेंगे इसको, ठीक है। एनर्जी ये जूल्स में आएगी, इसकी यूनिट होगी जूल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohms draws 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स फॉर 2 आवर्स। हो गए 2 आवर्स, कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड इन द हीटर। तो इसमें आपको दे रखा है रेजिस्टेंस दे रखा है, करंट दे रखा है, ठीक है। पूछा है हीट, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था एच का फॉर्मूला एक तो था I²RT। तो यहाँ टी तो पूछिए, मतलब रेट तो आपसे पूछ ही रही हैं, तो ये आपका फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, H=I²R, इसमें लगेगा H=I²R, क्योंकि रेट तो पूछ ही रहे हैं। अगर खाली हीट पूछा होता, रेट ना दिया होता, तो फिर हम लगाते हैं H=I²RT, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। लेकिन यहाँ पे रेट तो आपको पूछ ही रहे हैं, तो टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। H=I²R, आई कितना है इसमें 15, 15 का स्क्वायर हो जाएगा, 15 इंटू 15 इंटू आर, जो कि 225 इंटू 8, कितना आएगा ये 4 8 2 16 1800 जूल्स पर सेकेंड। ये जाएगा आपका
जूल्स पर सेकंड में। तो ये आपका हीट आ गई। बहुत इजी था फॉर्मूला ये। ठीक है, अभी समझ में आ गया होगा। एच इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर लगाएंगे, वैल्यू आपको दे ही रखी है, आंसर आ जाएगा। अब हमारा एक क्वेश्चन बचता है जो हमने पीछे छोड़ा था, उसको करते हैं। ये क्वेश्चन रीड करते हैं। A copper wire has a diameter 0.5 mm and the resistivity is कितना 1.6 into 10 to the power minus 8 ohm meter. What will be the length of this wire to make it resistance 10 ohm? रेजिस्टिविटी पता है, रेजिस्टेंस पता है, डायमीटर पता है। यहाँ पे आपको लेंथ पूछी है, तो फॉर्मूला आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, याद है ना, वही फॉर्मूला आएगा रेजिस्टेंस का। तो आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। यहाँ से आपको एल निकालना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, आर इंटू ए अपॉन रो इज इक्वल्स टू एल। ये फॉर्मूला बनेगा। वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे हम। पहले हम ए तो आपको पता नहीं, डायमीटर पता है, तो एरिया निकालेंगे। सबसे पहले एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई है 3.14 इंटू आर। रेडियस यहाँ पे डायमीटर है 0.5, तो रेडियस कितना होगा 0.5 अपॉन 2। ये मिलीमीटर है, तो इसको मीटर में करने के लिए 10⁻5 - 3 से भी इंटू करेंगे। मैंने बताया डिवाइड बाय 1000, या 10⁻³ एक ही बात होती है। इससे इंटू किया तो ये आ गया मीटर्स में। ये डायमीटर है, इसका बनाएंगे रेडियस, तो अपॉन 2। तो इसका स्क्वायर है तो 2 बार आएगा ये। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब यहाँ से डेसिमल हटा देते हैं, नीचे 20 हो जाएगा, काट देंगे इसको। ये 5 से कटेगा, वो 4 आ जाएगा। तो 1/4 इंटू 10⁻, ये भी 1/4 आ जाएगा, और 10⁻⁻6 हो जाएगा ये। तो 4 हो जाए 16, इसको डिवाइड कर लेंगे। 314, इसका डेसिमल भी हटा दिया हमने, तो ये 16 इंटू 10⁻, ये डेसिमल 2 कम करे तो ये -4 रह जाएगी पावर। ठीक है, ये सॉरी -4 नहीं, -8 हो जाएगी। ये नीचे डेसिमल हटेगा तो नीचे 2 ज़ीरो बढ़ेंगे, तो वो ऊपर जाएंगे तो ऐड हो जाएंगे, ये 8 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा एरिया। फिर वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, आर की कितनी है, आर है हमारा इसमें 10। एरिया आप यहाँ से निकालोगे, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर देना इसको, और अपॉन में आपका आ जाएगा रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁻8, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसको सॉल्व कर लेना, जो वैल्यू आएगी यहाँ पुट कर देंगे, फिर आपकी लेंथ निकल जाएगी यहाँ से। ठीक है, कैलकुलेशन पार्ट है इसमें, थोड़ा सा आपको पावर सॉल्व करनी आनी चाहिए बस। 10⁻⁻8 है, इसको तो अभी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको एज इट इज़ रहने देना। और यहाँ भी 10⁻⁻8 ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये तो 10⁻⁻8 और ये कट जाएंगे दोनों, बाकी सिर्फ नंबर्स बचेंगे, आपके कैलकुलेट हो जाएगा। और इसका अगला पार्ट है, इसमें बोला है अगर डायमीटर को डबल कर दें तो कितना रेजिस्टेंस आएगा। तो सेम ही इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पर आपकी बार डायमीटर को डबल करना, डबल मतलब 0.5 था, इस बार 1 लेना है, तो यहाँ पे वैल्यू आप 0.5 की जगह 1 ले लेना बस, बाकी सारा सेम चलेगा जैसे ये वाला किया, बाकी ऐसे ही होगा सेम। तो इस तरीके से इसको ट्राई करो, नहीं आएगा तो फिर डाउट में मुझे बताना, दोबारा करा दूँगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स सारे हो चुके हैं। इनको अच्छे से 2-2 बार 3-3 बार खुद से प्रैक्टिस करो, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बहुत ही कोई ज़्यादा टफ नहीं है, कुछ कुछ में है कैलकुलेशन, बाकी सिर्फ कंसेप्ट बेस्ड है। अगर कंसेप्ट आपको समझ आ गया तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। फॉर्मूला याद होनी चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि सीरीज़ में क्या सेम रहता है, करंट कहाँ सेम रहता है, वोल्टेज कहाँ सेम रहता है। सीरीज़ पैरेलल ढंग से पढ़ोगे तो न्यूमेरिकल निकल जाएंगे आपसे ईजिली। ठीक है, वीडियो का भी हम एंड कर रहे हैं, और आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके बाय।